कैसे बेरोजगार है प्रदेश, स्वास्थ्य में कैसे करप्शन है, कैसे 50% अली बाबा 40 चोर की सरकार है, कैसे ड्रग्स माफिया फैल गए, कैसे शराब माफिया फैल गए और हर विभाग में माफिया घुस गया। वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, अलग अलग तरीके से माफियाओं ने सरकार पर कब्जा कर लिया। सरकार के 2 साल पूरे होने आए, तो जनता के हजारों सवाल अभी रहे। मंत्री, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जाओ गांव में पूछो, क्या उप स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर है? मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के 2 साल पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने लगाई विभागवार प्रदर्शनी में कांग्रेस ने सरकार की कमियां और खामियां गिनाई। डीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम है। प्रदेश की संपत्ति क्यों बेच रहे हैं? ये 2 साल एमपी के बर्बादी के साल रहे हैं। निवेश के नाम पर जनता के साथ धोखा हुआ। सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश एमपी है। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा। खाद की फैक्ट्री होने के बाद भी किसान मर रहे। उज्जैन की हर गली में शराब बिक रही। उन्नति तो शराब माफिया की हो रही। सबसे बड़े मगरमच्छ मंत्री विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा, प्रतिमा बागरी पर एक्शन नहीं लिया। 97% किसान कर्ज में है। एमपी क्राइम में नंबर 1 है। हर विभाग में बिना पैसे के काम नहीं होता। मैं खाऊंगा और खाने दूंगा की सरकार है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, सरकार घोटालों में अपने मंत्रियों को बचाती रही। प्रदेश में भूमाफिया पनप रहा है। 22 साल बीजेपी सरकार को हो गए, लेकिन बात 2 साल की कर रही है। बीमारू राज्य के रूप में पहचान हो रही है। पहले तो मध्य प्रदेश समृद्ध बने, इसकी कल्पना के, इसके लक्ष्य के हम साथ हैं। पर मोहन यादव जी ने आज पूरी प्रेस से जब बात की तो गंभीरता की बहुत कमी थी। हंसी मजाक में उन्होंने मध्य प्रदेश के विज़न को बताने की कोशिश की। 2 साल में जिस तरीके की वो समृद्धि की बात कर रहे थे, हमने अखबार से सरकार का जवाब दिया, अखबार की खबरों से सरकार का जवाब दिया। हमने अखबार की 2 साल की सिर्फ 150 कटिंगें लगाई और बताया विभागवार कि असली वस्तु स्थिति ये है। हर विभाग के अलग अलग बताई, किस तरीके से एसटी एससी के खिलाफ अत्याचार है, किस तरह से कृषि के साथ, किसानों के साथ अन्याय है, कैसे खनन माफिया है, कैसे गृह मंत्रालय चल रहा है, कैसे शिक्षा विभाग है, कैसा स्वास्थ्य विभाग है, कैसा कृषि विभाग है। अलग अलग खबरों से मोहन यादव को ये सरकार का आईना बताया है। तो आवश्यकता थी, हम जो बोलते हैं विपक्ष की आवाज़ है, अखबार जो बोलता है वो प्रदेश की आवाज़ है। अगर वहाँ विकास की गंगा बह रही तो मेरा अखबार तो झूठ नहीं बोल सकता है, मेरी टीवी तो झूठ नहीं बोल सकती, मेरी चैनल तो झूठ नहीं बोल सकती है। उन्होंने तो बताया कि क्या स्थिति थी, वो हमने आपको बताई कि कैसे बेरोजगार है प्रदेश, स्वास्थ्य में कैसे करप्शन है, कैसे 50% अली बाबा 40 चोर की सरकार है, कैसे ड्रग्स माफिया फैल गए, कैसे शराब माफिया फैल गए। हमने बताया कि ये सरकार अब लोकतांत्रिक नहीं बची, इस पर कब्जा है माफियाओं का और हर विभाग में माफिया घुस गया। वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, अलग अलग तरीके से माफियाओं ने सरकार पे कब्जा कर लिया। हम चाहते हैं माफियाओं का कब्जा हटे और मोहन सरकार अच्छा काम करे। सवाल है रोजगार युक्त कब होगा प्रदेश, सवाल है स्वास्थ्य और शिक्षा से आम नागरिक को राहत कब मिलेगी। आज जो दौर है उस दौर में 25 साल की बीजेपी की सरकार है, क्यों शिक्षा मुफ्त नहीं है, क्यों स्वास्थ्य मुफ्त नहीं है? क्या कारण है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में इतना भ्रष्टाचार है, अद्भुत और अकल्पनीय? वो लीकेज बंद क्यों नहीं करती है सरकार? अगर सारी लीकेज, करप्शन बंद कर दे तो एक एक नागरिक को फ्री में इलाज मिल सकता है, सारे बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल सकती है। इस पर सरकार क्यों नहीं सोचती? क्यों नहीं सोचती कि जितनी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, जितनी योजना है, सब बंद करके इनके करप्शन को बंद कर दें तो हम हर किसान को पर बीघा 10,000 रुपये दे सकते हैं। ये सरकार क्यों नहीं इस पर बात करती? जो निवेश की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, अखबार कहता है 10% भी काम नहीं हुआ उस पर रोजगार जीरो आया। अखबार कहता है, सारी रिपोर्ट्स कहती है, मोदी जी कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार में हम नंबर 1 है। इस पर कोई गृह मंत्रालय का उत्तर है, मुख्यमंत्री का उत्तर है? क्यों बहनों के साथ 20 बेटियों के साथ रेप होता है, इसके लिए कोई उनका दायित्व नहीं बनता है? तो हमने कहा कि सरकार का विकास करप्शन और कर्ज पे है।
हाँ, कर्ज में महारत है। सबसे बड़ा विकास किया मोहन यादव ने कर्ज लेने में, पोटली बढ़ाने में, और महारत है करप्शन करने में, कमीशन लेने में। सरकार के 2 साल पूरे होने आए। उस जनता के हजारों सवाल अधूरे हैं। युवा, किसान, महिला, मजदूर हर मोर्चे पे सरकार फेल रही। डबल इंजन की बात करने वाली सरकार कर्ज ले लेके सिंगल इंजन पे काम कर रही है। कई योजनाओं में केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। साथियों, मध्य प्रदेश बड़ा अजब और गजब हो गया पिछले 22 साल में। कई सवाल है जिस पे सरकार जवाब नहीं देना चाहती, चर्चा नहीं करना चाहती। मोदी जी दिल्ली में पेड़ लगाते ऑक्सीजन के लिए, वो कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, और अडानी को हजारों पेड़ काटने देते। अभी हम सभी साथी होके आए वहां पर, घोटाले हुए, उन घोटालों पे सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने मंत्रियों को बचाती रही। फर्जी नर्सिंग कॉलेज, परिवहन घोटाला, सरकार के डॉक्यूमेंट में कई उपलब्धियां आई 2 साल में, आज मैं देख रहा था। लेकिन सौरभ शर्मा के पास जो सोने की ईंटें पकड़ाई, वो सरकार ने अपनी उपलब्धियों में नहीं बताया। गई जरूर इनके पास, किसी के पास। अब किसके घर में गई सोने की ईंटें, ये सरकार बताए। एक इनके विधायक बार बार प्याज से शैंपू की बात करते। जब मैंने उनसे विधानसभा में पूछा कि आपकी सरकार अगर प्याज से शैंपू बना रही है तो किसान फिर क्यों प्याज सड़क पे फेंक रहा है? पूरे प्याज इकट्ठे कर लो, प्रदेश से खरीद लो, बनाओ शैंपू। रामेश्वर शर्मा जी गायब हो गए, लेकिन शैंपू भी गायब हो गया, प्याज सड़क पे जा रहे हैं। साथियों, कैलाश विजयवर्गीय जी ऐसे मंत्री है जो 2 साल के अंदर प्रदेश में मास्टर प्लान नहीं ला पाए। मुझे तो लगता है कि सरकार के ऐसे पहले मंत्री जो विकलांग है, जो काम नहीं कर सकते। तो प्रदेश के शहर इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, कई ऐसे शहर 2 साल में आप मास्टर प्लान क्यों नहीं ले आ पाए? क्यों आपने धारा 16 से पीछे जमीनें बेची? किसको बेची? किसने खरीदी? 2 साल में कौन लोग थे? कौन मंत्री के लोग थे? कौन मुख्यमंत्री के लोग थे? सरकार के आज उपलब्धियों में वो चीज गायब है, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के अंदर भूमाफिया किस प्रकार से जमीनें खरीद रहा है, वो कौन भाजपा के लोग हैं? मैं समझता हूं कि यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं कहा। कई परीक्षाएं हैं, चाहे पटवारी परीक्षा, आरक्षक परीक्षा, पशुपालन विभाग की सहायक चिकित्सा की परीक्षा, एमपीबी की परीक्षा, उन परीक्षाओं में किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, सरकार ने यह बात भी 2 साल की उपलब्धियों में नहीं बताई। लेकिन पीछे के रास्ते से जिनसे पैसे लेना है, जिनसे भ्रष्टाचार करना है, और इनकी विचारधारा के लोगों कैसे इसके अंदर लाना है, ये सरकार की असली उपलब्धि है, जिसको सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं बताया।
साथियों, 22 साल इस भाजपा सरकार को हो गए और 2 साल की बात करते। 22 साल क्यों भूलते हो? आपकी सरकार थी, लेकिन आप 2 साल की बात करना चाहते हो। मोदी जी कहते हैं कि मेरे 4 सूत्र सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका मुझे भला करना है। नारी, युवा, किसान, ये सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका मुझे मदद करना है। और लगता है कि सरकार प्रदेश के अंदर इन बातों को भूल गई है। निश्चित तौर से हमें भी 2 साल हो गए, मुझे भी नेता प्रतिपक्ष बने 2 साल हो गए। कई बार विधानसभा में हमने सत्र की बात करी, बढ़ाए, विजन डॉक्यूमेंट लाना चाहती है, 2 दिन का विशेष सत्र रखना चाहती है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। आप बखान करना चाहते, प्रचार करना चाहते, विधानसभा की लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहते, छोटे छोटे राज्य कर रहे। अगर आपकी उपलब्धियां हैं तो आप क्यों डरते हो लाइव टेलीकास्ट? क्या घबराहट है? आप ये डर है कि आपके मंत्री झूठे जवाब देते विधानसभा में, विपक्ष का सामना नहीं कर पाते, ये डर है? मुख्यमंत्री सदन में बैठते नहीं, जनता की बात नहीं सुनते, क्या ये डर है? ये डरपोक सरकार प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में पहचान हो गई। जिस प्रकार से 2003 से लगातार सत्ता में रही है, बीच के 1.5 साल 2 साल छोड़ के, क्या सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी रही? क्या पिछड़ापन दूर हुआ? क्या कुपोषण दूर हुआ? क्या बेरोजगारी दूर हुई? कि किसान को लाभ मिला? मैं समझता हूं, कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। स्वास्थ्य की बात करते हैं लोग। सीएजी की 2024 की रिपोर्ट में प्रदेश में 6,467 डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पताल में 1396, सिविल अस्पताल में 699, सीएससी पीएससी में 2000 पद खाली पड़े डॉक्टरों के। और एक तरफ आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। मंत्री, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जाओ गांव में पूछो, क्या उप स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर है? मुंह नहीं दिखाएंगे लोग।